कर्नाटक में कैसल रॉक की जो जगह है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, तो उधर आके मुझे एक अद्भुत ऐसा एक्सपीरियंस आ गया। इधर एक रमेश करके हमारा साथी था, फॉरेस्ट में काम करता है, और बाकी उसके साथी थे। दो दिन हम लोग गए तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि अभी इधर जाने से दिल नहीं करता है, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा तो पूरा ऑक्सीजन छोड़ के मैं कार्बन डाइऑक्साइड के जोन में जाऊंगा। तो पूरा मतलब जो पेड़ का जो इम्पोर्टेंट है कि वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इतना फर्क है, तो ये तो ज्यादा महसूस हो गया। तो हम लोग इधर कैनोपी वॉक किया। कैनोपी वॉक करते वक्त रमेश का जो स्टडी है, आपका जो स्टडी है, वो सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे भी इंसाइक्लोपीडिया मिस्टर सुहास वांगनकर के साथ थे। तो एक लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है, और बहुत अच्छा फील किया। तो रास्ते में हर वक्त एक एपिसोड करने का दिल कर रहा था, कि जो लोगों को बताना चाहिए कि ये मालूम नहीं है आपको, क्योंकि एजुकेशन में पर्यावरण के बारे में कुछ पढ़ाते नहीं है, पैसा कमाने के बारे में पढ़ाते हैं। तो इधर ताज्जुब होता है कि अरे अपन भी ये कभी सीखे नहीं है, तो इतने साल तक क्या नाम कमाना और पैसा कमाना, इसके अलावा कुछ सीखे नहीं। और नाम और पैसा हमारे साथ कुछ आता नहीं, हम लोग जिंदा रहते हैं बिकॉज ऑफ पेड़। हमको जो भी पावर मिलती है बिकॉज ऑफ पेड़, तो उसके बारे में अपने पास कुछ ज्ञान नहीं है। तो ये जो वॉक था, कैनोपी वॉक, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, जिंदगी भूल नहीं सकता है। और जो दूध सागर का जो वाटरफॉल है, वो देख के तो ऐसा लगा कि दुनिया की अलग अलग एक दुनिया है। वो जो व्यू है वो देख के भी बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा। और जो रास्ते में पानी लगता था, वो जो झूला था, झूला कैनोपी वॉक का जो झूला है, वो नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते हुए भी उसको ऑब्जर्व करने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और रात को हम लोग गए, तभी पता चला कि जो ग्रास का जो ओनली ग्रास का जो जगह है, तो उसको फायर नहीं करना चाहिए। और कोई भी आके बीड़ी चला के डालता है। एक एक पेड़ आने के लिए 200 साल जीता है, जो ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फूल देता है। तो कितना सावधानी से रहना चाहिए नेचर के बारे में। तो सब लोगों को विनती है कि आप ऐसा मत करिए, और खुद के लिए मत करिए, अगले जनरेशन के लिए मत करिए। फायर मत लगाओ, और जब भी जहाँ भी है उसको बुझाने का कोशिश करो, क्योंकि पेड़ लगाना, उसका केयर करना बहुत डिफिकल्ट है। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.